हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 9वीं के प्रथम अध्याय के पाठ 3 पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव हम कैसे करते हैं। इनको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। देखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम खुले बर्तनों में कोई द्रव रखते हैं तो उसमें क्या होता है, निरंतर वाष्पीकरण होता ही रहता है तापमान की वजह से। ठीक है, तो वाष्पीकरण के कारण जो ऊर्जा कम हो जाती है उसे वापस प्राप्त करने के लिए वो कण क्या करते हैं, द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और इस ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण हमें शीतलता का अनुभव होता है, हमको और हमारी हथेली ठंडी लगती है। अब हम बात करते हैं एसीटोन के बारे में, या अपनी लैंग्वेज में कहे तो नाखून की पालिश हटाने वाले द्रव के बारे में। आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो जब हम इसको अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसके कण क्या करते हैं, हमारी हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें हथेली पर शीतलता का जो है अनुभव मिलता है। ठीक है, तेज़ धूप वाला गर्म दिनों में लोग अपनी छत पर क्या छिड़कते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, क्योंकि जल वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या बनाती हैं, शीतल बनाती हैं। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरणों के बारे में लिखा हुआ है कि क्या आप और उदाहरण दे सकते हो, तो बिल्कुल दे सकते हैं। जब हम गीले कपड़े पहनते हैं या फिर हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, तो हमें सूती कपड़े इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि गर्मियों में जब हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, तो पसीना जो है बहुत मात्रा में हमको आता है, जिससे हमें क्या का अनुभव होता है, शीतलता मिलती है। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जो है द्रव की सतह से हमारे कण द्रव की सतह के कण जो हैं हमारे शरीर या आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके और वाष्प में बदल जाएंगे और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा को जो है अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। और सूती कपड़े जो होते हैं, कॉटन के कपड़े, इनमें अवशोषण शक्ति जो है ज़्यादा होती है। अवशोषण मतलब सोखना, ठीक है, पानी को सोखना। ठीक है, तो वो शक्ति ज़्यादा होती है ना, और इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमको सूती कपड़े पहनना चाहिए। अगला प्रश्न ये आता है, बर्फीले जल से भरे गिलास पर बाहरी सतह पर बूंदें क्यों नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की जो ऊर्जा रहती है वह ठंडे पानी के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिससे कि वो काय के रूप में बदल नजर आते हैं, हमको जल बूंदों के रूप में जो है नजर आती है। अब हम बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। ठीक है, अब हम जो है ये किसने दी थी, बोस आइंस्टाइन जो है कंडेंसेट, उन्होंने पदार्थ की चार पांच अवस्थाओं के बारे में जो है बताया था, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा। ठीक, तो यहाँ पर प्लाज्मा जो है इस अवस्था में क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा वाले जो कण हैं और उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस जो है होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, नियॉन जो है ये इनर्ट गैस है, मतलब कि बहुत अक्रिय गैस होती है ये। ठीक है, इसी प्रकार से हीलियम जो है ये भी काफ़ी हल्की गैस होती है, जिस कारण इसका उपयोग बल्बों में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती हैं और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव के कारण इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। ठीक है, और प्लाज्मा के कारण ये सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ एक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।